आज आपका 7th क्लास का भाग 6 और आपका जो टॉपिक है वो घात और घटांक। इसमें अपन ने बेस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ एक भैयाओं की ये प्रॉब्लम थी कि सर हमें ये वाले सवाल समझ में नहीं आए हैं, तो हम इस सवालों को एक एक में सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मजला कोष्ठक 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 मजला कोष्ठक 1 डिवाइडेशन अपॉन 3/7 ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो छोटा कोष्ठक है, सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं? इसमें 3 या 4 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मजला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए ये घात के ऊपर घात है। मैंने बताया था अगर a की पावर n की पावर m है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a की पावर n गुणा m ये करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे कैसे करेंगे? इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 मजला कोष्ठक 1 डिवाइडेशन 3/7। ठीक है भाई, अपने ये क्या किया है, यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि a की पावर n की पावर m है, तो n और m यानी दोनों जो घात के ऊपर घात है वो दोनों घात आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो वही अपन ने किया है। फिर यहाँ से आगे कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर कितनी होगी? 6 इंटू 3 की पावर कितनी होगी? 4 और यहाँ पे 3 की पावर 7। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? दोनों आधार समान है, घात गुणा हो रही है, तो क्या ये दोनों घात आपस में क्या हो रही है? गुणा। तो इसको क्या कर देंगे? घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ से घातों को जोड़ देंगे, डिवाइडेशन 7। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो मजला कोष्ठक 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 6 और 4 आपस में क्या हो जाएगी? जोड़, क्योंकि ये दोनों घात आपस आधार समान है और दोनों क्या हो रही है? गुणा हो रही है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको, अगर a की पावर n इंटू a की पावर m हो रही है तो आधार दोनों का समान है, तो उसकी पावर m प्लस का n हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको। ठीक है, तो वही उसी प्रॉपर्टी का यूज किया अपन ने कि 3 की पावर 6 3 की पावर 4 दोनों आपस में अगर से आधार समान है, दोनों का घात अलग अलग है और गुणा हो रही है, तो आपस में जुड़ जाती है। तो जोड़ दिया मैंने इसको, ये मजला कोष्ठक 3 की पावर 7। अब देखो एक प्रॉपर्टी को लिखवाई थी मैंने, अगर मान लो किसी संख्या की a की पावर है n और a की पावर डिवाइडेशन में है m, तो वो दोनों अगर आधार समान है और भाग हो रहा है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती है? घट जाती है पावर। तो इसमें किस प्रकार करेंगे? 3 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 7 इसी प्रकार है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 10 माइनस 3 की पावर सॉरी इधर भाग और 3 की पावर 7, तो यहाँ से 3 की पावर 10 माइनस 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? इसको 3 बार लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 और 9 इंटू 3 करेंगे तो 27, तो 27 आपका इसमें आंसर आएगा। ठीक है भाई, इसमें तीन प्रॉपर्टी का यूज किया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे यूज किया है, ये प्रॉपर्टी आपने ये वाली यूज की है। इसमें अगर a की पावर n की पावर m है तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। अगर मान लो आपके दोनों के आधार समान है, ये दोनों के आधार समान थे यहाँ पे देखो, और घातें अलग अलग थी, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और अगर आपको उसमें आधार समान है और भाग के रूप में है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो अपने तीन प्रॉपर्टी का यूज किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस प्रकार अपना सॉल्यूशन हुआ है। देखो भाई, ये दोनों आपस में गुणा होकर 6 हो गई, ये वाली 4 थी, ये वाली ऐसे कैसे चल रही है? ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 6 और 4 कितने होंगे? 10, और यहाँ पे 3 की पावर 7 चली रही है। ये ऊपर है और ये नीचे है, क्योंकि ये किसमें है? भाग के रूप में, तो ये ऊपर जाके किसमें हो जाएगी? माइनस के रूप में। तो आंसर कितना आएगा आपका? 27। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट आपके कंप्लीट हो गया है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पॉज करके और फिर से इसको देखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ भी देखो आपने इसको सेम ऐसे कैसे लेने देंगे? ये दोनों देखो आधार समान है और आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है, तो
तो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी a की पावर n इंटू a की पावर m, ये दोनों आपस में आधार समान है, घात अलग अलग गुणा हो रही है तो आपस में क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 5 की पावर 4 प्लस के 3, तो कितनी हो गई 5 की पावर 7, और नीचे भी कितने 5 की पावर 7। अब ये दोनों किस में बटे के रूप में है, तो ये वाली ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी माइनस में, क्योंकि आधार क्या है दोनों का समान है। तो 5 की पावर 0 आएगी, 5 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1। मैंने लिखा था अगर किसी संख्या की पावर 0 है, n की पावर 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है 1। ये प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने आपको जब घात और घातांक समझाया था, ठीक है। अगर n की पावर 0 है, किसी संख्या की पावर 0 तो उसका मींस क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना आंसर आएगा भाई 1 आएगा। नेक्स्ट अपन थर्ड देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन ये है आपका कि 3 की पावर 9 इंटू a की पावर 6 अपॉन 9 की पावर 2 इंटू a की पावर 3। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ इसमें लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक क्या लगाना है, देखो a यहाँ पे मिल रहा है, a यहाँ पे मिल रहा है, तो a का तो खात्मा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 3 है और यहाँ कितना है 9 है, गड़बड़ है कुछ, तो इसको अपन किसके रूप में बना लेते हैं 3 की फॉर्म में बना लेते हैं। अब स्क्वायर को छोड़ देंगे ऐसे कैसे, यहाँ केवल 9 की बात करेंगे, 9 का अपन ले लेंगे वर्गमूल, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 का जाएगा कितनी बार 3 बार, और 3 का कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 3 कितनी बार आया है 2 बार। तो अब ये 9 की जगह इस स्क्वायर का बात नहीं कर रहे हैं, केवल 9 की जगह क्या रखेंगे 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 9 पहला पद इंटू a की पावर 6 ये पहला पद। अब इस 9 की जगह केवल इस 9 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर रख दिया, लेकिन अभी 2 तो ऊपर है ही, तो 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ 1 की पावर 3 है ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया भाई। अपन ने क्या किया है इस 9 को 3 की फॉर्मेट में तोड़ा है, 3 की 2 बार लिखेंगे 3 को तो कितना जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर है तो 9 का अपन ने स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये वाला कितना जाएगा 3 की पावर 9 इंटू 1 की पावर 6 अपॉन ये वाला देखो घात के ऊपर घात है, मतलब अभी मैंने बताया था 1 की पावर n इंटू की पावर m हो तो क्या करते हैं वो दोनों आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे अपन यही करेंगे 2 गुणा 2 कर देंगे इंटू a की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे 9 की पावर 3 की पावर 9 इंटू 1 की पावर 6 अपॉन यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी भाई 4, और यहाँ 1 की पावर कितनी रह जाएगी 3। देखो भाई अब ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 इस 3 के पास जाएगा, तो आधार समान है लेकिन बटे में है तो क्या हो जाएगी घातें घट जाती है। तो 3 की पावर 9 माइनस 4 इंटू 1 की पावर ये ऊपर जाएगी, आधार देंगे दोनों का समान है, ये ऊपर जाएगी तो 1 की पावर 6 में से 3 लेस हो जाएंगे, तो यहाँ से देखो 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो 3 की पावर 5 इंटू 1 की पावर कितनी बचेगी 6। यही आपका आंसर है, ठीक है भाई, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता, ये इतना ही है। ये आपका कौन सा हो गया थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब देखेंगे अपन इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फोर्थ वाला देखो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 8 अपॉन नीचे है 56 इंटू 13 की पावर 7। यहाँ देखो 13 की पावर मिल रही है तो इसको ऊपर नीचे करके काट सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 दे रखा है यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ तो केवल 56 दे रखा है आपको, ना तो 2 दिया है ना 7 दिया है। तो अब इस 56 को इस प्रकार तोड़े कि 2 और 7 की फॉर्म में टूट जाए। तो यहाँ देखो 56 को तोड़ेंगे अपन, सबसे पहले किसमें देंगे इसका 2 का देंगे, तो 2 का 2 कितनी बार जाएगा 2 बार, बचा कितना 1 8 बार, फिर यहाँ से कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार 14, फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 कितनी बार जाएगा 1 बार, गुणा करके देख लो 7 दूनी 14 14 28 गुना 56, 2 की पावर तो कितनी है 3 और 7 की पावर कितनी आई है 1, क्योंकि 7 एक बार आया 2 कितनी बार आया 3 बार। तो अब मैं इस 56 की जगह क्या लिखूंगा ये संख्या लिखूंगा, तो यहाँ देखो ऊपर की संख्या 2 की पावर 3 है 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 है 7 की पावर 2, 13 की पावर कितनी है 8, तो 13 की पावर मैंने 8 लिख दी है अपॉन 56 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, समझ में आ गया भाई, इंटू 13 की जगह 13 की पावर 7। अब यहाँ से देखो ये 2 की पावर 3 ये भी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1,
7 दोनों में समान है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू 13 की पावर 8 माइनस 1 वो 8 माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये संख्या ऊपर चली गई है, ये भी ऊपर चली गई है और ये वाली भी ऊपर चली गई है, ऊपर जाके घट गई है। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 3 मतलब 3 में से 3 गया तो 0 इंटू 7 की पावर 2 में से 1 गया तो 1 और 13 की पावर 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ कितना आएगा, केवल 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। क्योंकि मैंने बताया था n की पावर 0 का मतलब कितना होता है केवल 1 ही आपकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे 0 आ गया 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे तो 3 7 कितना होता है 91। ठीक है भाई, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया है 91, इसमें आंसर आएगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन करेंगे इसका फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें भी बच्चों की दिक्कत आ रही है, अब इसको सॉल्यूशन निकाल दिया था, ध्यान से समझना है इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर 5 10 की पावर 5 इंटू 5 अपॉन 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अब इसमें दिक्कत आ जाएगी, तोड़े किसको इसमें। देखो ये 2 की पावर में दे रखा है लेकिन नीचे 2 की पावर में नहीं दे रखा है, ऊपर 10 दे रखा है नीचे कहीं 10 नहीं दे रखा है, ऊपर 5 दे रखा है लेकिन नीचे 5 दे रखा है। तो देखो ऊपर वाले में से इस संख्या को तोड़ो 10 को, तो 10 को किस में तोड़ सकते हैं, 10 को करो 2 कर देंगे कितनी बार आएगा 5 बार और 5 में 1 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर भी कितनी है 1। तो 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा, केवल 10 की जगह ये जो 10 है इस 5 को भी हटा देंगे, ये जो केवल 10 है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 2 गुणा 5। और यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 को मैं किस प्रकार तोड़ूंगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 में तोड़ूंगा तो 2 की पावर कितनी आएगी 2। तो इस 4 की जगह 3 को हटा देंगे, केवल 4 की जगह कितना लिखेंगे 2 की पावर 2। देखो ध्यान से 2 की पावर 5 इसको तोड़ा है क्या, नहीं, सेम ऐसे लिखेंगे इंटू, अब ये 10 को तोड़ा है अपन ने 5 को नहीं 10 को, 10 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 की होल पावर 5। होल पावर 5 का मतलब ये है कि ये 5 2 के साथ भी है और ये 5 5 के साथ भी है, ठीक है भाई। इसी प्रकार 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं अपन इसमें, और नीचे 5 की पावर 4 है इंटू इस 4 की जगह कितना रखेंगे 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब अपन ने 4 रखा है और अभी उसकी पावर कितनी है 3 है, ठीक है भाई। यहाँ से देखो अब 2 की पावर 5 इंटू, अब ये 2 की पावर 5 ये भी है और ये 5 की पावर 5 ये भी है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 5 गुना 5 की पावर 1 अपॉन यहाँ से 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। ये देखो 2 की पावर 5 ये 2 की पावर 5, इस 2 की पावर 5 थी तो ये 2 की पावर 5 लिख दिया अपन ने, इस 5 की पावर 5 थी ये 5 की पावर 5 लिख दी है, ये 5 की पावर 1 थी। अब इसको जोड़ दो, देखो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 10, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 इंटू ये 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 1। इसी प्रकार नीचे कितना 5 की पावर 4 और ये 2 की पावर कितनी आ जाएगी 6। अब देखो यहाँ पे आगे 2 की पावर कितनी हो गई 10 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई 6 अपॉन 5 की पावर कितनी 4 और ये 2 की पावर कितनी हो गई 6। अरेंज कर लेते हैं इसको इधर, इसको गुणा में गुणा जो करते हैं उसमें क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। क्रम विनिमय चाहे आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, क्रम से कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई। देखो जैसे 4 गुणा 3 करोगे तो भी कितने आएंगे 12, 4 गुणा 3 कर दो तो कितने आएंगे 12। तो क्रम विनिमय का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्रम विनिमय का इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम मतलब सर ऑर्डर चेंज हो रहा है लेकिन आंसर आपको सेम प्राप्त है। इसी प्रकार अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे ऑर्डर चेंज कर देंगे, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन यहाँ 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 4। यहाँ देखो भाई 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 10 माइनस क्या हो जाएगा 6, 10 में से ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5 की पावर 6, ये 4 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 2 की पावर कितनी बचेगी यहाँ से 4 और यहाँ से 2 5 की पावर कितनी बचेगी 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 400, 400 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके जो क्वेश्चन आपने डाले थे ये 5 के 5 क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पॉज करके और फिर वापस समझ लेना। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन बुक में से समझ में नहीं आता है आप एक बार व्हाट्सएप करके सको और क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपका वीडियो सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। थैंक यू।